बच्चों, मैं बीना मैम। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 1 चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप में टॉपिक प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के मूल संप्रत्यय, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पियाजेस इंटेलेक्ट डेवलपमेंट समझेंगे। प्याजे ने अपने सिद्धांत में जिन संप्रत्ययों यानी कि बच्चों, संप्रत्यय को हम अवधारणा भी कह सकते हैं। संप्रत्यय और अवधारणा, अगर संप्रत्यय पूछा जाएगा या फिर अवधारणा पूछा जाएगा तो प्याजे के संज्ञानात्मक विकास में संप्रत्यय और अवधारणा दोनों ही एक है। दोनों को एक ही कहा जाता है, जिसमें उन्होंने कुल 5 भागों में उसे समझाया है और वे इस प्रकार हैं। पहला है संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। दूसरा है स्कीमा। तीसरा है अनुकूलन, एडेप्टेशन। और इसके अंतर्गत 2 भाग होते हैं। पहला समावेशन, एसामिलेशन। दूसरा है समायोजन, एकोमोडेशन। इसके पश्चात चौथा है संरक्षण, कंजर्वेशन। पांचवा है विकेंद्रीकरण, डिसेंटरिंग। अब बच्चों, इसे हम थोड़ा सा डिटेल्स में समझेंगे। तो सबसे पहला है संज्ञानात्मक संरचना यानी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर पियाजे के अनुसार क्या है, तो हम देखते हैं कि संज्ञानात्मक संरचना यानी कि जो बच्चा है, बच्चों की जो आरंभिक ज्ञानात्मक संरचना है, जैसे कि हम समझ सकते हैं कि जैसे देखना है, फिर गति करना है, या फिर निगलने हैं यानी कि आत्मसात करने, ये सारे जो कार्य करने में सहायक जो है वो ज्ञानात्मक योग्यताओं या फिर सभ्यताओं को सम्मिलित करती है। इन सब चीज़ों को वे सम्मिलित करती है। जब बच्चों की आरंभिक ज्ञानात्मक संरचनाएं होती है तो हम देखते हैं कि बच्चा अगर समझता है तो किसी भी चीज़ को उसे समझने में तब आसानी होती कि जब वो उस वस्तु को देखता है। यानी कि आरंभिक ज्ञान में उनमें 3 चीज़ों का योगदान, जैसे देखना, गति करना, किसी भी गति करने वाली चीज़ की तरफ बालक आकर्षक होता है। दूसरा निगलना यानी आत्मसात करने के पश्चात ही वो इस चीज़ को के ज्ञान को प्राप्त करता है या उस चीज़ के बारे में वह समझ सकता है। तो ये जो है, ये सब जैसे कार्य है, इनको करने में सहायक ज्ञानात्मक योग्यताएं या संभाव्यताओं को सम्मिलित करती है। दूसरी चीज़ें और जो बाकी विषय होते हैं वो इस परिधि से बाहर रहते हैं। अगर हम प्याजे के दृष्टिकोण से समझें तो उसके अनुसार जो फिर योग्यताएं हैं जिसका प्रयोग बच्चे और वयस्क अपने परिवेश की चीज़ों में व्यवहार में करते हैं, ये जैसे जैसे बालक का विकास होता है वैसे वैसे ये सारी चीज़ें जो है ये बदलती है एवं विस्तार लेती है। बच्चों, ये तो था पहला। दूसरा प्रकार है स्कीमा। हम बच्चों समझे कि स्कीमा क्या है, स्कीमा का अर्थ क्या है। तो स्कीमा अगर हम मॉर्गन तथा किंग के शब्दों में समझें तो उन्होंने ये लिखा है स्कीमा कि कोई बालक अपने परिवेश या अपनी दुनिया को जिस ढंग से निरूपित करता है, यानी कि जो बालक है वो अपने आसपास के वातावरण को, अपने आसपास के माहौल को, या फिर हम कह सकते हैं कि दुनिया को वह जिस ढंग से देखता है, जिस ढंग से उसे निरूपित करता है, वही उसका स्कीमा कहलाता है। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर कोई बालक किसी चीज़ के संपर्क में आता है और अगर वो उसके स्कीमा में नहीं है, यानी कि वह उसके वातावरण या परिवेश में नहीं आता है, तो वह बालक उस पर तब तक गहन ध्यान देता है जब तक कि वह उसे पूर्ण रूप से समझ नहीं लेता या फिर उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं ले लेता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक छोटा बालक है, अगर दूसरे बालक के हाथ में खिलौना कुछ विशेष प्रकार का देखता है तो वो उसे गहराई से उस चीज़ को देखता है और उसे छीनने का प्रयास करता है, और वह उसे तब तक देखता है कि जब तक वो उसे समझ नहीं लेता है। तो ये जो है ये इसकी स्कीमा है। दूसरा हम देखें कि जो जीव
को वातावरण के प्रति जागरूक होने अथवा उससे बाहर निकलने में सक्षम बनाता है। कौन बनाता है? स्कीमा। स्कीमा जो है एक प्रकार का मानसिक संरचना है कि जो जीव को, यानी कि जो मनुष्य को, या फिर हम कह सकते हैं कि जो बालक को वातावरण के प्रति जागरूक होने या फिर उससे बाहर निकालने के लिए सक्षम बनाता है। बच्चों, तीसरा हम देखें अनुकूलन। तो अनुकूलन क्या है? अब हम समझे कि अनुकूलन क्या है। तो अनुकूलन बालकों की वह जन्मजात प्रवृत्ति है, यानी कि जन्मजात, यानी कि जो जन्म से उन्हें जो चीज़ें मिली, जन्मजात प्रवृत्ति है जो उसे वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है। हम देखते हैं कि जब हम बाहर निकलते हैं तो हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो ये जो सामंजस्य की जो प्रक्रिया या फिर जो सामंजस्य करने के लिए प्रेरित करती है, यही क्या है? अनुकूलन है। अनुकूलन अगर हम देखें तो व्यक्ति की वो प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा वह अपने पूर्व अनुभव, यानी कि जो पहले से उन्हें अनुभव हो चुके हैं, पूर्व अनुभव और नवीन अनुभव के बीच, यानी कि उनके मध्य वो संतुलन, हम कह सकते हैं कि बैलेंस या फिर तालमेल स्थापित करके किसी परिस्थिति विशेष में समायोजन करने का प्रयास करता है। तो ये जो समायोजन करने का प्रयास करते हैं, यानी पहले के जो अनुभव उसके पास अर्जित है और जो अनुभव उसे मिले हैं, दोनों के बीच, या हम कह सकते हैं कि जो नए अनुभव मिले उन दोनों के बीच जो तालमेल बैठाने या फिर जो सामंजस्य स्थापित करने की जो परिस्थिति है उसमें विशेष समायोजन करने का प्रयास करता है। यही विशेष समायोजन करने का प्रकाश ही समायोजन करने का जो प्रयास है, यही अनुकूलन है। अब पियाजे ने इसे दो उपक्रियाओं में इसे बांटा है। पहला है समावेशन, एसिमिलेशन, और दूसरा है तुल्यीकरण। तुल्यीकरण को हम समावेशन भी कह सकते हैं, समावेशन है, दूसरा है तुल्यीकरण। तुल्यीकरण को हम समायोजन भी कह सकते हैं। तो पहला हम देखें समावेशन। समावेशन क्या है? तो समावेशन वह है कि जो पहले से विद्यमान, यानी कि जो पहले से अंकित है, जो हमारे ज्ञानात्मक संरचना में और उनके द्वारा उत्पन्न की गई पर्यावरणीय ज़रूरतों के बीच एक प्रकार का तालमेल है। जो पर्यावरण में जो चीज़ों की आवश्यकता है और जो पहले से हमारे दिमाग में अंकित है, या हम कह सकते हैं ज्ञानात्मक संरचना में, तो उन दोनों के बीच एक प्रकार का तालमेल है। जैसे कि हम देखें कि जब बच्चा एक किसी नए वस्तु को देखता है तो उसे इसकी पहली व्यवस्था लागू करके उसे समझने की चेष्टा करता है। पहले तो किसी भी नई चीज़ को देखता है तो उसे समझने का प्रयास करता है। अगर हम एक उदाहरण देखें तो जैसे बालक जो है, निप्पल है, वे मुंह में डालकर उसे चूसना सीखता है। उसके बाद अगर उसे कोई खिलौना मिलता है तो वो भी उसे मुंह में डालकर चूसने लगता है। तो हम कहेंगे कि बालक चीज़ को मुंह में रखकर चूसने की जो क्रिया है, यही क्रिया जो है वो आत्मसात है। दूसरा हम देखें तुल्यीकरण। तुल्यीकरण क्या है? तो जैसे हम पियाजे के दृष्टिकोण में समझे तो तुल्यीकरण यानी कि समावेशन या अनुकूलन की प्रक्रिया जो एक जीव को अपने तथा अपने पर्यावरण के बीच एक सौहार्द में, यानी हम कह सकते कि प्रेमपूर्ण या फिर शांतिमय संबंध बनाए रखने या समायोजन करने में सहायता करती है। जो ये सहायता करती है। और दूसरी चीज़, संतुलन को पुनः लाने की प्रक्रिया ही तुल्यीकरण की प्रक्रिया है, जो ये संतुलित करती है, जो बैलेंस करती है, किसे? स्वयं और पर्यावरण के बीच सौहार्द में संबंध को बनाए रखने के लिए जो समायोजन करने में सहायता करती है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो बालक, जैसे बालक के द्वारा एक कुत्ते का बच्चा है पिल्ला, दूसरा है खरगोश, उन दोनों में अंतर करना वो सीख लेता है। तो ये जो अंतर करना है, यही जो है अंतर करना एक तुल्यीकरण की प्रक्रिया है। चौथा है संरक्षण। संरक्षण, संरक्षण से तात्पर्य क्या है? संरक्षण से तात्पर्य हम ये समझेंगे कि जिसके आधार पर हम यह जानते हैं कि मूर्त वस्तुओं का आकार अथवा अगर हम उसके स्थान में परिवर्तन करेंगे तो भी उसकी मात्रा में कोई अंतर नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने ABC बीकर बनाया और उसमें हमने पानी डाला। अब उसमें A तथा B बीकर में
पानी की समान मात्रा ली गई, यानी ए और बी जो बीकर है उसमें हमने समान मात्रा में पानी ली। फिर बी बीकर के संपूर्ण पानी को कम चौड़ाई वाले ऊंचे बीकर यानी सी में डाल दिया। यानी कि जो बीकर है उसकी चौड़ाई कम चौड़ाई है और वो ऊंचा है। ऐसे बीकर हमने सी में डाल दिया। तो पानी के आकार में तो परिवर्तन आ गया, लेकिन उसके आयतन तथा भार में कोई अंतर नहीं आया, जो आयतन तथा भार के संरक्षण के संप्रत्यय का उदाहरण है। जैसे पानी की मात्रा तो हमें ज़्यादा दिखने लगी क्योंकि ए और बी में समान थी, जब हमने सी में डाला तो वो मात्रा जो है वो ज़्यादा हो गई पानी, तो पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई, लेकिन फिर भी उसका जो उसकी जो मात्रा है वो ज्यों की त्यों ही रही। तो यहाँ पर हमारा ये संरक्षण का है कि मूर्त वस्तुओं का आकार अथवा स्थान के परिवर्तन से उसकी मात्रा में कोई अंतर नहीं आता है। चौथा हम देखें विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रिंग, यानी कि अगर हम पियाजे के अनुसार देखें तो विकेंद्रीकरण क्या है। विकेंद्रीकरण व्यक्ति की उस क्षमता को कहते हैं जिसके द्वारा वह किसी वस्तु या फिर चीज़ के बारे में वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव या फिर वास्तविक ढंग से चिंतन मनन कर सकता है। हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु या फिर किसी चीज़ के बारे में वास्तविक रूप से या फिर वस्तुनिष्ठ रूप में उस वस्तु के प्रति वह वास्तविक ढंग से चिंतन और मनन कर सकता है। तो ये क्या है, ये उसकी विकेंद्रीकरण है। जैसे हम देखते हैं कि 4-5 महीने का जो बच्चा होता है वह आत्मकेंद्रित होता है। क्यों? क्योंकि वो किसी वस्तु में अंतर नहीं कर सकता है। दूसरी चीज़ें, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ विकेंद्रीकरण की क्षमता भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है तथा वह वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप तथा आकलन करने में सक्षम हो जाता है कि वो वस्तु के वास्तविक स्वरूप और रूप को पहचानता है और वो उसका चिंतन मनन कर सकता है। तो ये विकेंद्रीकरण है। बच्चों, हमने यहाँ पर ये समझा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के मूल संप्रत्यय यानी कि अवधारणाएं क्या है। अब इसके आगे हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है। और बच्चों, अगर आपको कोई और टॉपिक भी समझना है तो आप इसमें कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ सजेशन देना है तो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं।